Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopes you are fine and enjoying good health inshallah. Okay dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 34. In our previous lecture we learned the poem. The name is of the poem is the poem and on the page number 34, and the poetess is Amy Lowell, and we learn about this poem in our previous lecture. Today we just solve the exercise of this poem. So let's start. Okay, unit number 3, lesson number 2, topic the poem. Okay, there are some words and we learn synonyms and meanings of these words. The first word is twig. Twig is the small branch, यानी छोटी शाख. ऐसी छोटी सारी एक शाख जिसके ऊपर एक दो अनखिला फूल यानी कली हो और एक दो कुछ छोटा सारा पत्ता हो, तो उस ब्रांच को, उस जो शाख है उसको क्या बोलते हैं? ट्विग. वैसे तो ब्रांच को यानी जो बड़ी शाख होती है उसको ब्रांच बोलते हैं, लेकिन अगर छोटी शाख हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विग. और इंग्लिश में उसका दूसरा नाम क्या है? स्मॉल ब्रांच. और उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? छोटी शाख. इसी तरह बड. बड है अनओपन फ्लावर, यानी ऐसा फूल जो खिला हुआ ना हो, यानी बंद कली, जिसको हम आम जुबान में कली ही बोलते हैं. तो जो खिला हुआ फूल होता है उसको हम फूल बोलते हैं और जो बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कली. तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड. इंग्लिश में इसका दूसरा नेम अनओपन फ्लावर है और उर्दू में इसको बंद कली या कली बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्पार्कल. स्पार्कल मीन ग्लिटर. ग्लिटर यानी जगमगाना, चमकना, जिसमें से शाइन, जो शाइन कर रहा हो. ठीक है, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे हम? स्पार्कल. एक ही लफ्ज़ के एक ही चीज़ को बताने के लिए बहुत सारे अल्फाज है. जैसे कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया हो तो टीचर आपको गुड बोलती हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह. तो ये देखिए, एक आपका सिर्फ आपने अच्छा काम किया तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कितने वर्ड्स हैं. तो इस तरह इंग्लिश में एक चीज़ के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. इस तरह स्पार्कल के लिए ग्लिटर वर्ड भी इस्तेमाल होता है, शाइनिंग, शाइन भी इस्तेमाल होता है, और उर्दू में जगमगाना. नेक्स्ट है जी बीनीथ. बीनीथ अंडर, और इसका उर्दू मीनिंग क्या है? नीचे. बीनीथ यानी अंडर. इंग्लिश में इसका जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? अंडर, और इसका मतलब क्या होता है? नीचे. नेक्स्ट है जी क्लैश. क्लैश यानी फाइट, यानी लड़ना. अब ये फाइट यानी या क्लैश, हम कहते हैं ना कि आपस में क्लैश हो गया या लड़ाई हो गई या एक दूसरे को यानी बेंट करना वगैरह, ये सारा इसी में आता है. तो क्लैश, फाइट, और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? लड़ना. नेक्स्ट है जी क्लोजेट. लार्ज कैबिनेट, यानी एक बड़ा सा जो डब्बा है, बड़ी अलमारी या बड़ा डब्बा, इसको हम क्लोजेट बोलते हैं. नेक्स्ट है जी रबिश. रबिश का मतलब है, रबिश का इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है ट्रैश, और उर्दू में इसको बोलते हैं कूड़ा करकट, यानी कि गंद वगैरह, यानी फालतू चीज़ें जो होंगी. ठीक है, इसके बाद है ओके द नेक्स्ट वन इज़ हिटर. हिटर इज़ हियर. जो आम हम इंग्लिश में वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है हियर, एंड इसका मीनिंग क्या है? यहाँ. ये वर्ड यानी हियर ही इसका असल वर्ड है, रूट वर्ड, लेकिन ये वर्ड यानी पोइम में, नज़मों में शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से थोड़ा शेर में वज़न पैदा हो जाए या खूबसूरती आ जाए, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो ये था हिटर, और दिस इज़ थितर. थितर मीन देयर, एंड वहाँ, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ, जो कि हम आम अल्फाज यानी आम इंग्लिश में हम बोलते हैं हेयर एंड देयर, सेम वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है इनके. नेक्स्ट है जी ब्लंटेड एंड नॉट शार्प, यानी कुंद ज़हन. जैसे कि छुरी है, छुरी अगर आप लेते हैं तो वो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत तेज़ होती है, जल्दी जल्दी से चीज़ें काट देती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि छुरी हमारी बिल्कुल भी चीज़ को नहीं काट रही होती. तो ऐसी छुरी जो कि चीज़ों को नहीं काट रही या बिल्कुल वो ख़राब हो गई, उसको हम कुंद बोलते हैं कि वो छुरी क्या होगी है? कुंद. इसी तरह कुंद जहन भी, यानी जिन जो लोग जहीन नहीं होते उनको कुंद जहन बोला जाता है, इनके लिए ब्लंडेड और नॉट शार्प का वर्ड इस्तेमाल होता है. तो दीज आर सिनोनिम्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. So let's move our question answer. Answer the following question. Question number 1 is what is needed for the twig to become healthy and strong? What is needed?
यानी किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर द ट्विग को टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी सेहतमंद और मजबूत बनने के लिए, यानी बड़ा बनने के लिए ट्विग को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर एक इंसान है तो हम देखें कि इंसान के हेल्दी और जो वॉइस बनने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम कहेंगे कि उसको खाना, पानी और अच्छी खुराक वगैरह की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्विग यानी एक छोटी सी शाख को एक बड़ी शाख या बड़ा दरख्त बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। द आंसर इज़ दैट एयर, वाटर, अर्थ एंड सन आर नीडेड फॉर द ट्विग टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो जैसे कि आपको ये पता है कि जैसे इंसानों को खुराक और पानी और कपड़ा वगैरह, मकान वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों के लिए मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो यही 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, अर्थ यानी मिट्टी एंड सन यानी सूरज की रोशनी इज़ are needed for the twig to become healthy and strong. The next question is in what ways we will twig develop if it is cared for, कि अगर हम ट्विग का यानी छोटी सी शाख का बड़ा केयर करें, यानी उसके ख्याल रखें, उसे हवा, पानी, ज़मीन, मिट्टी और सूरज वगैरह सब कुछ मिले, तो फिर वो किस तरह से डेवलप होती है, यानी किस उससे क्या उसमें क्या डेवलपमेंट आती है, कैसे वो जो है वो फ्लोरिश करती है। तो आंसर इज़ दैट इट विल हैव फ्लावर्स एंड लीव्स एंड इट विल ग्रो रूट्स एंड बिकम टाल, कि फिर अगर उसका हम ख्याल रखें तो वो एक बड़ा दरख्त बन जाते हैं या बड़ा बुश बन जाते हैं जिसमें जड़ें उगती हैं और फूल और पत्ते निकलते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ क्लोजेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर, कि क्लोजेट क्या है और उसमें क्या रखा जाता है या उसमें क्या पाया जाता है। तो जैसे इसको सादा मिसाल से यूँ समझ लें कि जैसे हमारे घरों में एक आम डब्बा हमने रखा हुआ होता है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी जो कील वगैरह, कोई फालतू या कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें जिनकी फ्यूचर में कभी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हम चीज़ें जो कि यानी उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, उन पुरानी चीज़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, तो वो जिस डिब्बे में हम संभाल कर रखते हैं उसको इस पोएम में क्लोजेट का नाम से याद किया गया है या दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ क्लोजेट इज़ अ लार्ज कैबिनेट एंड things like mouse trap, burden tools and twisted nails can be found there, कि ये एक बड़ा सारा डब्बा है, डब्बा होता है जिसके अंदर चूहों को पकड़ने के लिए वो जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो, और यानी कुंद टूल्स यानी ऐसे चीज़ें जो कि ख़राब हो चुकी हैं या अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही, उन चीज़ों को हम उसमें रख देते हैं। ब्लडेड यानी कुंद का मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्विस्टेड नेल्स यानी कि ऐसे नेल्स यानी जो पुराने कील वगैरह हम सब उसमें रख देते हैं या ये वो उस डब्बे में से ढूंढे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन द क्लोजेट मैंशनड इन द पोएम यूज्ड मच, हाउ डू वी नो, कि क्या ये जो पोएम में क्लोजेट यानी डब्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या जो डब्बा जिसका जिक्र इस पोएम में किया गया है, क्या वो हमने यानी क्या वो इस पोएम वाले ने यानी आमतौर पर यूज़ करता था, हर रोज़ यूज़ करता था या नहीं। तो चले इसका आंसर देखते हैं। नो, द क्लोजेट मेंशन इन द पोएम इज़ नॉट यूज्ड मच, वी नो इट व्हेन द पोएट मेंशन दैट we will even forget that we once put a twig there, that shows that the closet is not used much। यानी इसमें वो क्या कह रहा है कि नो द क्लोजेट मेंशनड इन द पोएम इज़ नॉट यूज्ड मच, कि जो डिब्बा मेंशन किया गया है जिसके बारे में जिक्र किया गया है इस पोएम में वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, यानी वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। और ये बात हमें कहाँ से पता चली इस पोएम में कि ये डिब्बा ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता? वी नो, हमने ये जाना, इट व्हेन द पोएट मैंशन, जब पोएट ने कहा दैट वी विल इवन फॉरगेट दैट वी वंस पुट अ ट्विग देयर, कि हम ये बिल्कुल भूल चुके थे कि हमने एक ट्विग को एक डिब्बे में या उस डिब्बे में रख दिया। डैट शोज दैट द क्लोजेट इज़ नॉट यूज्ड मच। तो ये लाइन जो पोएम में ये लाइन आई है कि यानी हम अक्सर ऐसा होता है ना कि यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने संभाल कर रखी होती हैं कि इनको फ्यूचर में कहीं काम आ जाएंगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम भूल चुके होते हैं कि वो हमने रखी हैं। तो इसी
इसी तरह यानी ये उस चीज़ की अलामत है कि हम उस डिब्बे को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, बार बार खोल के नहीं देख रहे, इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये जो लाइन थी कि हम भूल चुके थे कि हमने एक छोटी सारी शाख उस डब्बे में रखी है, तो ये यही बता रहा है कि ये डब्बा आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई विल द ट्विग नॉट ग्रो इन अ क्लोजेट, के क्लोजेट में एक ट्विग जो है वो क्यों ग्रो नहीं करती, क्यों वो फ्लोरिश नहीं करती, क्यों बढ़ती या फूलती फलती नहीं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक ट्विग जो है उसको ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी, मट्टी और सूरज की रोशनी की। तो बंद डब्बे में ये चारों चीज़ें ही मौजूद नहीं होती, ना हवा होती है, ना पानी है, ना मट्टी है और ना ही सूरज की रोशनी है। तो फिर आप खुद बताएं कि क्या वो ट्विग वहाँ पर ग्रो कर सकेगी? ऑफ कोर्स नहीं। तो बिकॉज इट कैन नॉट गेट एनी एयर, सन और वाटर इन देयर, तो यही बात कि क्योंकि इसे वहाँ पर हवा, पानी, मट्टी और सूरज की रोशनी नहीं मिलती, इसलिए वहाँ ग्रो नहीं कर सकती। व्हाट इज़ द ट्विग कंपेयर्ड टू इन द सेकेंड सेंटेंजा, के सेकेंड सेंटेंजा में ट्विग को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया, यानी सूखी हुई जो शाख है वो किस तरह किसके साथ उसकी तशबीह दी गई है, या वो बताया गया है कि वो किस तरह हो जाती है। तो द ट्विग इज़ कंपेयर टू अ ट्विस्टेड नेल इन द सेकेंड सेंटेंजा। तो सेकेंड सेंटेंजा में जो सूखी हुई शाख यानी जिसको हम डब्बे में फेंक देते हैं और फिर उसको पानी, मट्टी, हवा वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो सूख जाती है, और जब वो सूखती है तो वो उसकी रस्सियाँ जो है वो आपस में बल खा जाती हैं। तो जब वो बल खाती हैं तो वो फिर एक ट्विस्टेड नेल यानी एक ऐसे कील की तरह बन जाती है, जो कि मुड़ा हुआ हो उसकी तरह वो बन जाती है। तो सेकंड स्टैंजा में किसके साथ तशबीह दी गई है, ट्विस्टेड नेल के साथ। तो होप सो कि आपको इन तमाम क्वेश्चन आंसर की भी समझ आ गई होगी और वर्ड्स मीनिंग की भी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।